आप जानते हैं, अगर आप और मैं सिर्फ ये डिसीजन लेना कि जो मुझे खुदा ने कहा है मैं वही करूंगा, आपको पता नहीं है ये आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को कहां ले जाएगा। एक दिन मैंने खुदा से पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं बाइबल के बाहर भी तुझे सुन पाऊं? हम बाइबल खोलते हैं, प्रभु हमसे बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है प्रभु मेरे हाथ में बाइबल नहीं है लेकिन मैं जहां कहीं खड़े रहूं मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं? जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? यस, तो पुराने नियम के नबियों को देख, उनके पास बाइबल नहीं थी। इवन पहले की सदी में भी बाइबल नहीं थी, पर लोग मुझे सुनते थे। मैंने कहा प्रभु ये कैसे होता है, थोड़ा मुझे बता। जो कीमत होगी ना मैं चुकाऊंगा। मैं सच कहता हूं खुदा, तू कहेगा ना बंद कर दे सेवा, बैठ जा मेरे साथ, लॉर्ड बहुत छोटी चीज है ये मेरे लिए, तू उससे बड़ा मांग, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। जानते हो मुझे प्रभु ने क्या कहा? वो लोग मुझे नहीं सुन सकते जिन्होंने अपने लाइफ में ये डिसीजन नहीं लिया है कि जो खुदा कहे वो फाइनल है, ना वहां से टस होना है ना वहां से मस होना है। ओबीडियंस। क्रिश्चियंस इस बात से फेमस होने चाहिए कि ये लोग खुदा के खिलाफ नहीं जाते अपने, कुछ भी हो जाए। सोचो, आप एक यंग गर्ल हो, बॉय हो, और आपको कोई पसंद आ गया है लेकिन वो खुदा में नहीं है। अब डेविल आपको डिसीव करना स्टार्ट करेगा, अरे आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, तू कर ले शादी, अरे शादी के बाद आ जाएगा। लेकिन आप अच्छे से जानते हो ये खुदा की आवाज नहीं है, आप डिसीव हो रहे हो। लेकिन आप डिसीजन लेते हैं और आप उसको कॉल करके बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। दैट्स ओबीडियंस। आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति बने। आपको मैं सच कहता हूं, आप जहां खड़े रहेंगे आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। पर अगर आपको वो बात नहीं करता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, पास्ट में उसने आपको कुछ बोला था करने के लिए, आपने नहीं किया, इसलिए वो आपसे बात ही नहीं करता। लीड करता है वो, लीडिंग इज डिफरेंट, टॉकिंग इज डिफरेंट। जैसे वॉकिंग एंड वर्किंग में बहुत डिफरेंट है। जीसस से वॉक, बट वी हमको लगता है वर्क करने के लिए। किस दिन मैं आपको समझाऊंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड वर्किंग। खुदा के साथ चलना और उसके लिए कार्य करना दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर आपसे प्रभु बात नहीं करते ना तो उसका एक मेन साइन ये है कि उसने आपको पास्ट में कुछ कहा था जिसको आपने छोड़ दिया ऐसे हल्के से, और वो आपको कहेगा जा उसको ठीक कर पहले, फिर आ जा। परमेश्वर से प्रेम सिर्फ रविवार को सुबह आके नहीं दिखाया जा सकता। परमेश्वर को प्रेम सिर्फ गीतों के द्वारा, ये दोनों बातें अच्छी हैं, ये तो चाहिए, पर परमेश्वर से प्रेम उसके आज्ञा का पालन करने में दिखाई देता है। मैं आपको एक आज्ञा दूं, करेंगे आप? वन कमांड दूं, करेंगे? आप पहले डिसाइड करो आज, मैं कभी गॉसिप्स नहीं करूंगा। यू विल बी ब्लेस्ड। गॉसिप समझते? लोगों की बातों पे चर्चाएं करना। आप डिसीजन लेके देखो आज।
आज के बाद मैं अपने मुंह को सी रहा हूं यहीं पर, चाहे लोग कुछ भी, डजेंट मैटर, मुझे मेरा काम नहीं है। जब 3 लोग बैठते हैं, वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, उठ के चले जाओ, उल्टा उनको भी शर्मिंदा करो कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ। लेकिन आप वहाँ पर बैठ गए हो, आप भी इन्वॉल्व हो गए, लोगों की बातों को चर्चाएं 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 चर्चाएं। आज डिसीजन लो। प्रभु ने कहा ना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। डिसीजन लो। मैं आपको बहुत छोटी कमांड दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स दी। मैं गॉसिप्स नहीं करता किसी के लिए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप किसी और की बात करोगे, मैं देखूंगा ना आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं उठता नहीं हूं, मुझे बोलने गट्स से, मैं उठ के नहीं चला जाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा कुछ और बात करें, या मैं गट्स रखता हूं। अगर आपको गट्स नहीं है तो उठ के चले जाओ। गॉसिप करते करते आपके रिश्ते बने बहुतों की। अगर आप भी आज गॉसिप बंद कर दो, सामने वाला जानते हैं आपको क्या बोलेगा? बहुत बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल बन गए हो आप। आपके रिश्ते ही गॉसिप्स पे हैं। बहुत सारे रिश्ते आपकी गॉसिप बंद हो जाए ना, खत्म हो जाएंगे आपकी। इसीलिए मेरा प्रॉब्लम ये है, लोग मुझे बोरिंग व्यक्ति समझते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास चटनी नहीं है कि मैं उसको पीस पीस के आपको पिलाऊं। आप मुझसे बात करोगे ना, होगे ना, ब्रदर कैसे हो? या आई एम गुड। और बताओ, कुछ नहीं है। और बताओ, और जीरा राई पुदीना कुछ नहीं है। घर जाओ अपने। एक भाई ने मुझे फोन किया झारखंड से, पास्टर सूरज प्रेमानी। मैंने कहा या, हाउ आर यू सर? मैंने कहा आई एम गुड सर, हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, हाउ इज योर मिनिस्ट्री? मैंने कहा अमेजिंग, एंड योर्स? अमेजिंग। और बताओ? मैंने कहा और कुछ नहीं है। अब जानते हो अगर और बात करनी है तो क्या करेंगे? चलो बताता हूं। अब हमारे पास कुछ नहीं, अब मैं बात करता हूं और। अच्छा पास्टर, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूं। मैं ना अभी पूना गया था। अच्छा हाँ, वहां पर एक पास्टर मनी है। हाँ, बड़े काले हैं, मैं भी काला हूं। हम दोनों साथ में खड़े थे, सब लोग कह रहे थे हम सगे भाई हैं। अच्छा ओके। जब और बातें होती है ना, ये होती हैं फिर। खोलो दूसरों के व्यक्तिगत जिंदगियों को, पर्सनल लाइफ्स को। एक लड़की अपने पति से झगड़ा करके अपने घर पे वापस आई है, अब उसके लिए बात करेंगे। ये तो है ही ऐसी। आपका क्या काम? आपके घर पे आई है वो, आप खिलाते हो उसे। आपसे भोजन मांगती है वो बच्ची। एक लड़की एक लड़का घर से भाग के शादी करते हैं, हम दुआ नहीं करते हैं। हमारे घरों में इन चीजों के चर्चा के विषय बन जाते हैं, चर्चा के विषय बन जाते हैं। ओ ये लोग चले गए, और ये लोग, ये हिपोक्रेट्स कहते हैं खुदा हमसे बात करे। ओबे योर लॉर्ड गॉड, अपने खुदा की माने। मैं आज भी आपको कहता हूं, अगर आप अपने रिश्तों में आज गॉसिप खत्म करो, आपका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आप जानते हो आपके रिश्ते किस चीज पे बने हुए हैं? गॉसिप्स पे। चीजों को बड़ा 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 बड़ा। अरे पूना से, ये घर से यहां तक पूना के लिए पास्टर मनी ने कॉल किया मुझे, समझो पास्टर जी आप कहाँ हैं? भैया मैं ना उल्लासनगर से निकला था, फिर विठलवाड़ी आई, फिर करजत आई, फिर पहाड़ों से गए लोनावला आए। अरे किधर पहुंचा है बता? पास्टर नीचे हूं। लेकिन हमें मजा आता है गॉसिप्स करने में। मैं आपको आज भी कहता हूं, आप अपने रिश्तों में देखिए, आप गॉसिप खत्म कर दो, आपके 90% रिश्ते आज ही खत्म हो जाएंगे। आप उनको बोलो, सामने से कॉल आता है, हेलो हेलो सिस्टर, हेलो दीदी कैसे हैं? अच्छी हूं, और बताओ? दीदी और तो कुछ भी नहीं है। फोन रख दिया। अगले दिन, हेलो दीदी कैसे हो? अच्छी हूँ, और बताओ? और तो सब ठीक हूँ। तीसरे दिन, हेलो दीदी कैसे हो? अच्छे हो, ब्ला 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 ब्ला, और आपने रख दिया। चौथा दिन कोई और कॉल करेगा और आपको कहेगा तेरे लिए बोल रही थी, घमंडी बन गई।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते ही गॉसिप्स पे हैं। मेरे रिश्ते गॉसिप्स पे हैं ही नहीं। काम की बात कर, घर जा। क्यों प्रभु ने, भैया कुर्सी तो दो, प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की। बहन आप दे दो, मैं आपको वापस करता हूं। जानते हो खुदा के हैकल में कुर्सी क्यों नहीं थी? क्यों हन्ना ने उस कुर्सी को देखकर खुदा से मांगा, मुझे वर दे, मुझे लड़का दे, मैं जानती हूं ये करप्ट हो गया है, एली मुझे देगा ना, मैं तेरे घर को दे दूंगी। उसने वो कुर्सी देखी थी वहां पर। परमेश्वर ने साफ कहा था मेरे हैकल में चेयर मत लेके आना। क्यों चेयर क्यों नहीं रखनी है प्रभु? काम पूरा होता है, घर जाओ, नो चिट चैट, घर जाओ। चर्च के बाद दूसरी चर्च मत लगाओ। दीदी आप ले लीजिए, धन्यवाद, आप बहुत नम्र हैं, थैंक यू। या शी इज वेरी काइंड लेडी, ऐसे उन्होंने मेरे को दे दिया। तो कितने लोग हैं आज गॉसिप्स के रिश्ते खत्म? मुझे पता है आज आपको एक महान ज्योति मिली है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मुझे वरदान मिला है, ये प्रभु ने मुझे गिफ्ट दी है। वो मुझे कभी वो वचन नहीं देते हैं जिसकी जरूरत ना हो, हमेशा मुझे वो वचन देते हैं जिसकी जरूरत होती है। ये एक अनुग्रह रहा है मुझ पर। मैं कहां भी चले जाऊं वो कुछ ना कुछ करके मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलवाता है जो सच में आवश्यकता होती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे।